Good morning students. Bacha, today we are going to start our exercise 3.4 and in the last exercise 3.3 we did substitution method. Now in 3.4 what we will do, we will learn elimination method. See what the statement is: solve the following pair of linear equation by the elimination method and the substitution method. बच्चा by word elimination मतलब एक वेरिएबल को ख़त्म करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना. Clear? Now see, these are two equations. एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट, खत्म कर देना. बच्चा अगर आपको याद हो तो जब भी हम करते हैं कि किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी 0 आएगा, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी 0 आएगा. तो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें x और y है, कोई कोफिशिएंट नहीं है. यहाँ पे 2x है और 3y है. अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, हमें ये सीखा है मैथ्स में कि हम सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. सेम नंबर मतलब दोनों तरफ ही ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई एंड दोनों तरफ डिवाइड. तो यहाँ पे अगर मैं सारी इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको नंबर दे दो 1 मल्टीप्लाई 1/3. 3 से करना है 3. अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा तो इसको ब्रैकेट में लिख लो, दोनों तरफ होगा. इस तरफ 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15. ये आ गई, ये मेरी 2 थी, ये 3. नाउ सॉल्व 2 and 3. हाँ जी बच्चा, कैसे सॉल्व करेंगे 2 and 3 को? देखिए, 2 इक्वेशन मेरी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 एंड थर्ड इज 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15. बच्चा अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, सेम टर्म है तो क्या हो जाएगा? कट जाएंगी दोनों टर्म. ये आया 5x, इधर आया 5 प्लस 4 15 प्लस 4 19. जो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड. बच्चा अब किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम 1. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. So, x की जगह क्या पुट करना है? 9/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5. 9/5 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस. 5 और 1 का एलसीएम 5. 5 5 are 25 माइनस 19. So y is equal to 25 minus 19, 6/5. So x 19/5, y 6/5. बता, check it. Check it. हाँ जी बच्चा जी, सेकेंड स्टेटमेंट. आई होप इट इज़ क्लियर. बाकी अभी हमें और क्लियर हो जाएगा जब हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे. सेकेंड पार्ट, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10. 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2. हाँ जी बेटा, अब देखो, अब फर्स्ट वाली में 3 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 10. अब इस वाली में अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 2 4, तो यहाँ से मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? 2 से. फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चा मैंने पूरा लिख के दिखाया आपको कि मल्टीप्लाई दिस बाय दिस. यू कैन डू इन दिस वे ऑल्सो. पूरी की पूरी के साथ मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन क्या बन गई? मैंने देखो ब्रैकेट पूरे में डाली है, तो पूरे के साथ 4x 4y 4. तो अपनी गिवन इक्वेशन इज, फिर दोनों को ऐड करेंगे, कट गया ये. 4 प्लस 7x 14x. 14/7 कट के आया 2. x इक्वल टू 2. इसको नंबर दे दो 1. और x इक्वल टू 2 इन 1. तो आया 3 इंटू 2 4/10. 3 2 6, 4/10. 4/10 माइनस 6, 4/4. कट के आया 1. y इज इक्वल टू 4. सो
x equal to 2, y is equal to 1. बच्चा check it. Now third part. Sometimes बच्चा the equation is not given in the standard form. So we will firstly convert that in standard form, like I think it is there. In third part, the first statement is 3x minus 5y minus 4 equal to 0, and second 9x equals to 2y plus 7. बच्चा फर्स्टली हमें पता है कि जब भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म होनी है. अब या तो इसको इधर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, इधर यू शिफ्ट दिस साइड, दिस इज़ द ईजिएस्ट वे. तो अब मैं यहाँ पे 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 दोनों शिफ्ट हो गए. मेरे पास है 9x और 3x माइनस 5y माइनस 4. बेटा अब यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे 9 है तो वो कट तो जाएंगे आपस में. लेकिन अगर मैं पहले यहाँ से करती हूँ 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0. नाउ 9x माइनस 2y 7 इक्वल टू 0. बेटा अब ये तो दोनों अगर मैं ऐड कर रही हूँ दोनों को तो दोनों ऐड होके 18 आ जाएंगे. तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे लिख दो, इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1. तो सीधा चाहे 2 फ्रॉम 1 लिख दो या सब्ट्रैक्ट 1 है, सब्ट्रैक्ट सीधा यहाँ पे लिख दिया. मल्टीप्लाई बाय 2, इवन यू कैन राइट हियर सब्ट्रैक्ट the obtained equation from given. ऐसे भी लिख सकते. ठीक है. नाउ obtained equation from given, तो यहाँ पे मैं इसको ये दिस इज obtained equation from given. अगर आपको वैसे नहीं लिखना आता तो मैं यहाँ पे अदरवाइज द वे इज दिस वन, सब्ट्रैक्ट द obtained equation from the given. तो पहले given equation क्या थी, this one 9x minus 2y minus 7 equal to 0. obtain 9x माइनस, मैं दोनों तरीके से करके बताऊंगी सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है. बच्चा यहाँ पे प्लस है, जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन अंदर वाली के चेंज हो जाते हैं. दिस इज माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस. अब ये 0. 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 13y, 12 माइनस 7 कितना आया प्लस, कितना आया 5 इक्वल टू 0. 13y, जो इधर 5 प्लस हो रहा है तो जाके माइनस, यहाँ पे इसको दे दो 1. पुट y इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 13 इन 1. 9x माइनस 2 माइनस 5 बाई 13 माइनस 7 इक्वल टू 0. 9x माइनस माइनस प्लस 10 बाई 13. ये इधर वाला मैं 7 शिफ्ट कर रही हूँ, माइनस का था दूसरी तरफ प्लस का हो गया. 7 माइनस 10 बाई 13, 1 और 13 का एलसीएम 13. हाँ जी बेटा 13 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 91. 81 बाई 13. जो अब 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड, डिवाइड का मतलब है जो डिनोमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया वो दूसरी तरफ जाके. इस 9 x इक्वल टू 9 बाई 13, y इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 13. चेक इट. अगले पार्ट में मैं जो दूसरी वाली बोल रही हूँ कि हाँ कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस दैट. हाँ जी, आई एम गोइंग टू रेज इट, फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट. x by 2
plus 2y/3 is equal to -1 and x minus y/3 equal to 3. बच्चा मैंने क्या बोला था, फर्स्टली वी विल राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इसको सिंप्लीफाई करके 2 × 3 6, इट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1. हाँ जी बेटा जी. आफ्टर दैन सी व्हाट वी कैन डू हियर. See what we can do here. Cross multiplication. It is 3x plus 4y is equal to -6. Here give it as 1. पूरी solve होगी. Now it is 3x minus y is equal to 3. Again cross multiplication. 3x minus y is equal to 9. It is 2. हाँ जी. Now solve 1 and 2 for x and y. बेटा जी अब देखो, मतलब x और y के लिए सॉल्व करें. अब यहाँ से देखो, ऑलरेडी 3x है, 3x है, सिर्फ साइन चेंज करना है. तो सब्ट्रैक्ट 2 from 1. ठीक है. 2 from 1 मतलब 1 वाली चीज़ आगे लिखूंगी. क्या आया? 3x प्लस 4y माइनस 6. उसके बाद लिखूंगी सब्ट्रैक्ट करना है. बच्चा अभी अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाली दूसरे में तो चलो कोई बात. सब्ट्रैक्ट करना है दिस, ये वाली लिखी, फिर जब सब्ट्रैक्शन में नीचे लिखते हैं दूसरा. अब आप लोग कंफ्यूजन होती है कि माइनस का साइन क्यों लगाया. अब मैं यहाँ से लिखती हूँ इसको. इस इक्वेशन में लिख सकती हूँ 4y प्लस 6 इक्वल टू 0. 3x प्लस ये माइनस वाई, मैं दोनों को शिफ्ट कर दिया. मैंने से बोला सब्ट्रैक्ट करो इनको. ठीक है. तो अब मतलब मेरी पहले से दिस इज मेरी फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड. साइड बाय साइड सब्ट्रैक्शन होती है. लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में. तो सब्ट्रैक्ट करना है तो ये पूरी की पूरी काम इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इट इज 0. हाँ मतलब दिस इज द अदर मेथड. अगर किसी को वहाँ पे साइन चेंज करने में प्रॉब्लम आती है देन दे कैन डू इन दिस वे. 0 like combine the like terms. See बच्चा x term x, y constant. Sorry, it is 0 plus 4y plus 1y 5y 9 plus 6 15 equal to 0. 0 ही आया. It is 15 प्लस क्या उधर जाके माइनस, जो इधर मल्टीप्लाई और इधर आके सॉरी. Yes, y is equal to -3. Now put it 1 or 2 you can put in anywhere. Put in 1. Y is equal to -3. 3x plus 4 into -3 equals to -6. 3x minus 4 is 12 minus 6. Minus 6 plus 12, 3x, 6, 2. X equals to 2. So, x equal to 2, y is equal to -3. But I hope now it is clear to you people that how to find the elimination method. How to find by elimination method. Now, bacha, I hope that if your calculation part is very strong, then it is very easy. But when the problem is when calculation part is not clear or it is difficult for you people to understand that how to combine the like terms and how to differentiate that. Thank you so much.